हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो जनरली पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है पहले समझ लो। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है, इन पार्टनर ने अपने अकाउंट्स मेंटेन किए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, और हो सकता इस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के टाइम पर या तो वो कुछ चीज भूल गए या तो उन्होंने कुछ गलत चीज एंटर कर दी। जस्ट एग्जांपल, मान लेते हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था और उनकी जगह उन्होंने या तो ओमिट कर दिया देना ही, या तो मतलब देना ही भूल गए, या 5% की जगह जस्ट एग्जांपल कैलकुलेशन में मिस्टेक करके उन्होंने 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि ये जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट इन्होंने मेंटेन करी है निकालो, फाड़ो, फेंको, अलग करो और फिर से नए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। लेकिन इस मेथड में एक और गलती हो सकती है कि हो सकता कि फिर से पार्टनर ये वाली गलती तो सुधार लें, लेकिन हो सकता कि दूसरी नई गलती कर दें। तो इसके लिए ही जो टॉपिक बनाया वो क्या बनाया, पास्ट एडजस्टमेंट। हम क्या करते हैं, पास्ट की जो गलतियां हैं उनको एडजस्ट करते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। जिस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट। जिस टॉपिक को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट, इतनी बात तो क्लियर हो गई सर कि दो चीजों के लिए जनरली हम पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं। एक कि जो हमने लिखना ही भूल गए, जो हमें लिखना था, या लिखा तो है लेकिन हमने उसको गलत लिख दिया, गलत अमाउंट लिख दिया, गलत परसेंटेज लिख दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम जो एडजस्टमेंट बनाते हैं उसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। देखो, तो एडजस्टमेंट बनता है जितने भी पार्टनर होंगे आप उतने कॉलम बनाएंगे और साथ में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो बनेगा बेटा फॉर्म का। हम एज्यूम कर रहे हैं 3 पार्टनर हैं ए बी सी और एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया फॉर्म का, और उन पार्टनर्स के अंदर और फॉर्म के अंदर आप एक एक कॉलम डेबिट क्रेडिट का बनाएंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका फर्म से अपोजिट रिलेशन होगा। मतलब जस्ट एग्जांपल, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी तो फर्म के लिए, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है बेटा, इनकम है। तो हमेशा याद रखना फर्म का, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स को अलग अलग ट्रीट करते हैं, मतलब बिजनेस और उनके ओनर को अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस होगा वो पार्टनर्स के लिए इनकम होगी, और जो चीज पार्टनर्स के लिए इनकम होगी वो फर्म के लिए क्या होगा बेटा, एक्सपेंस होगा। क्लियर? तो ये बात मुझे क्लियर हो गई सर। तो जो चीज फर्म के में डेबिट होगी वो पार्टनर्स में क्रेडिट होगी, और जो चीज पार्टनर्स में क्रेडिट होगी वो फर्म में क्या होगी, डेबिट होगी। तो इतना क्लियर हुआ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट एग्जांपल, तो सबसे पहले हमने जो भी प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में वो हम वापस लेंगे। तो हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो भी हमने उनको प्रॉफिट दिया, हम बोलते पार्टनर दिया है, वो हमें प्रॉफिट आप वापस कीजिए। तो याद रखना, जो भी चीज फर्म के लिए डेबिट होती है वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती है, और जो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती है वो फर्म के लिए डेबिट होती है। इसका मतलब जब भी जिसके लिए भी वो लॉस होता है वो डेबिट होगा, और जिसके लिए भी वो क्रेडिट होता है या जिसके लिए भी प्रॉफिट इनकम होती है वो उसके लिए क्या, जिसके लिए भी वो लॉस होगा उसके लिए वो डेबिट होगा, और जिसके लिए भी इनकम या प्रॉफिट होगा उसके लिए वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फर्म क्या बोलता है कि हमने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। क्यों? क्योंकि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, गलतियां सुधारने के बाद हम नया प्रॉफिट देंगे। तो जस्ट एग्जांपल, मान लेते हैं 2:1 रेशियो था इनका, तो पार्टनर्स प्रॉफिट वापस फर्म के लिए देते हैं, तो फर्म के लिए पार्टनर्स के लिए लॉस हो जाता है, तो इसीलिए पार्टनर्स में मान लेते हैं 2:2:1 है, तो 5000 को 2:2:1 में, तो 2000 2000 1000, तो पार्टनर्स के लिए नुकसान है इसीलिए डेबिट हो जाएगा, और फर्म के लिए फायदा है 5000 इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो जो गलतियां हमने करी हैं वो गलतियां सुधारेंगे। मान लेते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए,
तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते इसका 500 आया, आपको कैलकुलेट खुद से करना है, इसका 400 आया, इसका 300 आया, तो 5 4 9 9 और 3 12, तो 1200 रुपीस फॉर्म के लिए नुकसान हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लेते तीनों के 100 हो गए, तो इसके में भी डेबिट 100, बी के में भी डेबिट 100 और सी के में 100 डेबिट। तो पार्टनर फॉर्म के लिए ये फायदा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं सैलरी, सिर्फ मान लो बी को सैलरी मिलनी थी, बी को सैलरी मिलनी थी, तो बी को 800 सैलरी मिल रही थी, तो बी के में हमने क्रेडिट किया और साथ में ये क्रेडिट कहाँ किया, साथ में ये क्रेडिट कहाँ किया बेटा, डेबिट कहाँ किया बेटा, फॉर्म में डेबिट किया। तो जो चीज पार्टनर्स में क्रेडिट होगी फॉर्म में डेबिट होगी, और जो चीज फॉर्म में डेबिट होगी और पार्टनर्स में क्रेडिट होगी। तो अब हमारी जितने भी ऐसे गलतियां करी होंगी हम सबसे पहले उनको सुधार लेंगे, और उन गलतियों को सुधारने के बाद याद रखना, यहाँ से अच्छे से समझना, उन गलतियों को सुधारने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और साथ में डेबिट और क्रेडिट फॉर्म का हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो अल्टीमेटली पैसे किसको देगी, पार्टनर्स को देगी। तो यहाँ 5300 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 5300, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है 2000, तो जैसी बात है 5300 ज्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे, और यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 2000 में से 5300 गए तो 3300, और इन 3300 को हम किस नाम से बांटेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये डेबिट में बैलेंस बचा है तो कहाँ बांटेंगे बेटा, क्रेडिट में बांटेंगे। तो डेबिट में बैलेंस बचा है तो क्रेडिट में हम इक्वल न्यू रेशियो मान लेते हैं, न्यू रेशियो हम इक्वल दे देते हैं, तो 3300 को अगर हम इक्वली बांटेंगे तो डेबिट में बचा है तो 1100 और 1100। अगर हम इसको 1:1 में न्यू प्रॉफिट रेशियो जो भी होगा उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम सारे पार्टनर्स का टोटल करेंगे। तो सारे पार्टनर्स का अगर हम टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 2100 और ये हो जाएगा 8 और 15 और 8 2300 और ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 1400। तो इसके बाद क्या करना है ये बहुत अच्छे से समझना। इसके बाद क्या करना है, जो सबसे मेन चीज है, देखो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है डेबिट और क्रेडिट में। तो यहाँ जैसे 500 का डिफरेंस आया, जो ज्यादा है, ज्यादा 500 का है डेबिट साइड, तो इसको हम डेबिट करेंगे। अब ऐसे आ जाते हैं, यहाँ कितने का डिफरेंस आया बेटा, यहाँ आया 200 का डिफरेंस। ज्यादा किस साइड है बेटा, ज्यादा किस साइड है, क्रेडिट साइड। ऐसे यहाँ सी में कितना डिफरेंस आया, 14 माइनस 11 तो 300 का डिफरेंस आया, ज्यादा किस साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। तो अब ए को हम डेबिट करेंगे, बी को हम क्रेडिट करेंगे और सी को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी क्या होगी, एज अकाउंट डेबिट कितना 500 टू बीज अकाउंट और कितना रुपीस 200 और टू सीज अकाउंट और कितना रुपीस 300। नरेशन हमेशा आपको एक ही लिखना है, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट, हमेशा यही नरेशन लिखना है आपको तो ये याद हो जाना चाहिए, नरेशन हमेशा यही है, नरेशन लिखना है आपको। कोई डाउट? तो चलो, तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरे में पढ़ा क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो चीजें। पहली चीज, पार्टनर्स और फर्म का रिलेशन अपोजिट रहेगा। जो चीज पार्टनर के लिए लॉस है वो फर्म के लिए इनकम है, जो चीज फर्म के लिए लॉस है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो याद रखना, जो चीज फर्म में डेबिट होगी पार्टनर्स में क्रेडिट होगी, पार्टनर्स में क्रेडिट होगी और फर्म में डेबिट होगी। तो ये चीज डिसाइड कैसे होती है कि कौन सी डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। तो अगर लॉस है किसी के लिए भी, तो फर्म के लिए लॉस है तो फर्म में डेबिट होगा, पार्टनर के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए डेबिट होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम उनसे पहले वापस लेते हैं कि सर हमसे कुछ गलतियां हो गई, आप वापस दो प्रॉफिट, तो हम सुधार के नया आपको देंगे। तो मान लो 2:2 का रेशियो है जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 2000 2000 1000 तो 5000 हम उनसे वापस ले लेते हैं। फिर हमने जो गलतियां थी वो सुधारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
तो पार्टनर के लिए क्रेडिट, फर्म के लिए डेबिट। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया 100 एंड पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, फर्म के लिए क्रेडिट, पार्टनर के लिए डेबिट। फिर हमने सैलरी दे दी, पार्टनर का फायदा, फर्म का नुकसान, और फिर हमने फर्म का टोटल सेम कर दिया। फिर जिस साइड डिफरेंस आया, डेबिट साइड डिफरेंस आया, तो फर्म में न्यू रेशियो में जो 1:1:1 हमने अज्यूम किया था, न्यू रेशियो में 3300 को बांट दिया। फिर टोटल किया, याद रखना टोटल, यहाँ जो कम था वो लिया था, यहाँ जो ज्यादा है, यहाँ ऐसा नहीं कि तुम इसको ज्यादा, अगर क्रेडिट कम है तो आप क्रेडिट कर दो इसको, ना, जो ज्यादा है उसको वैसा करना है। तो क्लियर बेटा, क्लियर। फास्ट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग फास्ट एडजस्टमेंट, और इस एंट्री को हम बोलते हैं, इस एंट्री को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्टेड एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर, वेरी गुड। चलो तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है मनोज, साहिल एंड दीपांकर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. They have omitted to interest on capital at the rate 10% per annum for the 3 years ended on 31 March 2023. Their fixed capital on which interest was to be calculated throughout were 3 lakh, मनोज का दिया हुआ है, साहिल 2 lakh and दीपांकर 1 lakh. Give the necessary adjusted journal entry for working and with working notes. तो ये वाले वर्किंग नोट्स हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 पार्टनर दिए हुए हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। पार्टनर्स के नाम है मनोज, साहिल और दीपांकर। तो मनोज, साहिल और दीपांकर। चलो तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि प्रॉफिट्स तो दिए नहीं हुए हैं, तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए, तो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म के लिए है वो है नुकसान और पार्टनर्स के लिए है वो है फायदा। तो जब पार्टनर्स के लिए, तो सबसे पहले 3 लाख रुपीज का, सबसे पहले अगर हम 3 लाख रुपए के कितना 10% देना है, तो 30,000 होता है 1 साल का, वो 3 साल भूल गए। तो 30,000 1 ईयर के, तो फॉर 3 इयर्स इट विल बी 90,000। तो 90,000 ऐसे ही 2 लाख का हम साहिल का निकालेंगे, तो 2 लाख का 1 साल का होता है 10%, 20,000, और 3 साल का होता है 60,000, 60,000। और ऐसे ही डी का निकालेंगे, तो डी का 1 लाख दिया है, तो 1 लाख का 10% 10,000 फॉर 1 ईयर, और 3 इयर्स के लिए कितना हो जाएगा 30,000। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा कितना 1,80,000। तो ये पार्टनर्स में क्रेडिट होगा और फॉर्म में 1,80,000 क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, और कोई तो एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं टोटल। तो जो ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं, तो 1,80,000 इस साइड ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस बच रहा है वो क्रेडिट साइड बच रहा है 1,80,000। और जब रेशियो नहीं दिया होता है इसको हम बोलेंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब रेशियो नहीं दिया होता है तो 1,80,000 को हम किस रेशियो बांटेंगे, इक्वली। तो 1,80,000 को जब हम इक्वली बांटेंगे तो आंसर आएगा 60,000। तो क्रेडिट में डिफरेंस बचा, तो 60,000 हम किस साइड डालेंगे बेटा, डेबिट में। तो तीनों पार्टनर के 60,000 60,000 60,000 डाल देंगे डेबिट में। फिर क्या करना है हमें टोटल, तो ये 60 के मतलब 1000 है ना, 90 के और 60,000 60,000 60,000 और 30,000। तो अब जरा देखो जरा, ए के में कितना डिफरेंस बच रहा है, डेबिट और क्रेडिट में 30,000, और ज्यादा किस साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। तो ए जो मतलब सॉरी यहाँ एम है, तो जो मनोज है उसके में क्रेडिट होगा 30,000। यहाँ देखो ना डेबिट में बच रहा है ना क्रेडिट में बच रहा है, तो ये जनरल एंट्री में आएगा ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं, तो 30,000 डिफरेंस में बच रहा है, और किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। तो जो यहाँ पर दीपांकर है ना, तो उसको क्या होगा, दीपांकर डेबिट होगा, और ये जो मनोज है वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पर दीपांकर डेबिट होगा, तो सबसे पहले दीपांकर, अच्छा ये दीपांकर क्योंकि ये फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर दीपांकर करेंट अकाउंट डेबिट आएगा, और 2 में क्या जाएगा,
टू में क्या जाएगा, टू में कौन जाएगा बेटा, क्या नाम है, मनोज करेंट अकाउंट। और कितना, दीपांकर में भी 30,000 और मनोज के में कितना जाएगा, 30,000। और नरेशन क्या लिखोगे, बी एडजस्टेड एंट्री पास्ट। हमेशा नरेशन आपको पास्ट एडजस्टमेंट में यही लिखना है, हमेशा नरेशन आपको पास्ट एडजस्टमेंट में यही लिखना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पास्ट एडजस्टमेंट का। तो क्वेश्चन बढ़िया, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in a ratio of 3:2. The following was the balance sheet of a firm as on 31st March 2015. तो बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है, ए का कैपिटल दिया हुआ है 60,000 और बी का कैपिटल दिया हुआ है 20,000। असेट साइड टोटल असेट दिए हुए हैं 100 असेट 80,000। द प्रॉफिट्स रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 were divided between the partners without allowing interest on capital 12% per annum, and the salary to A rupees 1,000 per month, and during the year A withdraw 10,000 and B withdraw 20,000। तो उन्होंने बोला कि प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन हमने दो गलतियां कर दी हैं। पहली गलती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जो कि 12% देना था, और ए को सैलरी देना भूल गए 1,000 पर मंथ। तो दो गलतियां हमने करी हैं। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमेशा कौन से कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले तो सर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक वीडियो डली हुई है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाके देख सकते हैं कि कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है। लेकिन अभी के लिए कैसे निकालेंगे और वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जितने पार्टनर है उतने ही हमें क्या बनाना है, सबसे पहले जितने पार्टनर हैं उतने ही हमें कॉलम बनाना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है जिसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर दो पार्टनर हैं, तो सबसे पहले हमने दो पार्टनर के लिए स्टेटमेंट बनाना है। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं, तो ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो ए बी और फर्म जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाएंगे और दोनों का अपोजिट रिलेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट इनसे वापस ले लें। तो हम इनको बोलते हैं प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको वापस ले लो कि सर हमसे कुछ गलती हो गई है। तो कितना प्रॉफिट था, तो इनका प्रॉफिट कितना था 30,000। तो 30,000 का जो रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो अगर हम 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आ जाएगा 18,000 और 12,000। तो हम वापस ले रहे हैं, तो पार्टनर्स में यहाँ डेबिट होगा, यहाँ 12,000 डेबिट होगा और टोटल 30,000 रुपीज क्या हो जाएगा, फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, तो इसीलिए क्रेडिट होगा। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो क्या बोला था, स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ ए का और यहाँ बी का। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में तो सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, प्लस क्या करेंगे हम ड्राइंग्स, और माइनस क्या करेंगे बेटा हम नेट प्रॉफिट। तो जो आंसर में आएगा उस आंसर को हम क्या बोलेंगे, बेटा ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल ए की दी हुई है 60,000 और बी की दी हुई है 20,000। उसके बाद आ जाते ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स ए की दी हुई है 10,000, बी की दी हुई है 20,000। और प्रॉफिट की बात करें तो ए का प्रॉफिट कितना है 18,000, तो ये हमें माइनस करना है, और बी का प्रॉफिट कितना है बेटा 12,000, तो ये हमें क्या करना है बेटा माइनस करना है। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा 52,000,
और इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी बेटा 28,000। तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हमें इस पे इंटरेस्ट देना है 12%। तो अगर हम इस पे इंटरेस्ट देते हैं 52,000 का 12%, तो 52,000 को 12% कितना होगा बेटा 52,000 का 12% तो आ जाएगा 6240। तो इसके लिए फायदा होगा तो 6240 हम इस पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे और 28,000 का 12% आएगा बेटा 3360। तो जब हम 3360 प्लस 6240 करेंगे तो 9600 फर्म के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फर्म के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नुकसान हो जाएगा। उसके बाद इसीलिए इसके में डेबिट होगा। फिर उन्होंने बोला सैलरी देना वो भूल गए, तो सैलरी कितनी देनी है उनको 1000 पर मंथ एक को देनी है। तो टोटल पूरे साल की कितनी हो जाएगी बेटा 12,000। तो दोनों साइड हम 12,000 लिखेंगे, है ना। तो दो गलतियां करी थी, एक सैलरी नहीं दी थी और एक क्या नहीं दिया था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हम दोनों को लिखते हैं फॉर्म में हमेशा टोटल सेम होना चाहिए। तो फॉर्म में टोटल होने के बाद यहाँ जो डिफरेंस बच रहा है 30,000 में से 9600 प्लस 12,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 8400। तो इस 8400 को न्यू प्रॉफिट एंड लॉस में अगर रेशियो दिया है तो रेशियो में बांटेंगे, जैसे 3:2 रेशियो दिया है, और अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांटेंगे। तो अगर हम इसको बांटते हैं तो कितना आएगा 5040 और 33,060, है ना। तो अगर 8400 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 3360 सही लिखा है। चलो तो अब हम क्या करेंगे बेटा टोटल। तो सबसे पहले टोटल करेंगे तीनों का 3360, तो 6720 और यहाँ आएगा 12,000 और यहाँ आएगा 5040 प्लस 12,000 प्लस 6240 तो आएगा 23280, है ना। और यहाँ आएगा 18,000। तो अगर हम इसको 18,000 से माइनस करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस बचता है बेटा 5280 और इन दोनों का भी डिफरेंस कितना बचता है 5280। यहाँ ज्यादा क्या है, बी डेबिट होगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, और सी क्या, ए क्या होगा बेटा, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो इसकी जब हम एडजस्टेड एंट्री करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बी को डेबिट करना है। तो 20 याद रखना, यहाँ बी का करंट अकाउंट होगा या कैपिटल, क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो 20 कैपिटल अकाउंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, फिक्स्ड मेथड थी तो करंट अकाउंट लिखा था। 2 कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा 5280 और 5280 और हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट, और यह होता है पास्ट एडजस्टमेंट खत्म। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, इसीलिए क्योंकि जनरली 10 में से 8 साल यह आता ही आता है, तो इसीलिए जनरली इसकी जो 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है ना। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो देन लेट मी नो इन कमेंट्स। थैंक यू।